ये लास्ट टर्म है, ये 3.6 का लास्ट नंबर वाला सम है, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर रूही ने ट्रैवल्स किया इसके टू हर होम, घर की तरफ, पर थोड़ा ट्रेन से ट्रैवलिंग किया और बाकी वाला बस से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रैवल्स, उसने 4 घंटे लगे जब उसने 60 किलोमीटर बाय ट्रेन किया, ये याद रखना है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो बस से बाकी वाला, तो बाकी वाला कितना होगा, तो 300 टोटल था, उसमें से 60 ट्रेन से किया, वो माइनस कर दो, तो 240 किलोमीटर किससे हो जाएगा, बाय बस, राइट। इफ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से किया तो रिमेनिंग बाय बस, तो 200 रिमेनिंग रहेगा वो बस से, तो सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्ग, तो उसने 10 मिनट्स ज़्यादा टाइम लिया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो ट्रेन और बस दोनों की स्पीड अलग अलग हमें फाइंड करनी है, तो हमें वही सपोज करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस, राइट। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, इजी है, देखो। तो पहले क्या सपोज करोगे, तो सपोज द स्पीड of the train be x kilometer per hour, right, and the speed of the bus be y kilometer per hour। ये दोनों की स्पीड हमने सपोज कर दी, x किलोमीटर ट्रेन की और y किलोमीटर बस की। हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें दोनों की स्पीड मिल जाएगी, राइट। और हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमने कल जो सम किया उसमें भी यूज़ किया था, राइट, रोविंग वाला, स्ट्रीम वाला, उसमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमने यहाँ क्यों लिखा, तो इसलिए कि हमें यहाँ पे दोनों टाइम उसने ट्रैवलिंग किया तो कितना टोटल टाइम लिया वो दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड यहाँ हमने सपोज की है, उसके ऊपर से हमें क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो उसमें जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, उसमें 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवलिंग किया था, क्या किया था, ट्रेन से 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, एंड 60 किलोमीटर ट्रेन से किया तो 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर बाय बस। फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर बाय ट्रेन हो गया और 240 किलोमीटर बाय बस हो गया, राइट। तो देयरफॉर टाइम टेकन फॉर जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन से 60 किलोमीटर गए तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 60 अपॉन स्पीड x है, तो 60 अपॉन x आवर, ट्रेन में इतना टाइम लगा उसको, एंड टाइम टेकन बाय बस, बस से कितना टाइम लगेगा, तो बस से टाइम, तो डिस्टेंस कितना, तो 240, स्पीड y आवर, इतना बस से टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन
इज इक्वल टू, तो ये दोनों का प्लस इतना टाइम लगेगा पूरे 300 किलोमीटर में, तो इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई, ये टोटल टाइम इतना आवर लगेगा, राइट, फर्स्ट केस में। तो इन फर्स्ट केस में हमें दिया है कि टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 आवर, 4 घंटे लगते हैं उसको, कितने लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, राइट। तो ये टोटल टाइम हमने जो सपोज किया उससे इतना लगता है और एक्चुअली वो इतना है, तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल हुए, तो इक्वेशन बन जाएगा कि 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर। ये इक्वेशन नंबर 1 कि इतना बस ट्रेन से किया, इतना बस से डिस्टेंस किया, दोनों डिस्टेंस कवर करने में उसको 4 घंटे लगते हैं, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब सिमिलरली दूसरा सेकंड केस दिया है, उसके लिए ऐसे ही हमें इक्वेशन बनाना है, तो उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। सिमिलरली इन सेकंड केस में डिफरेंस क्या दिया है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर, 200 कहाँ से आया, तो 300 माइनस 100 बाय बस, ऐसे दिया है, बाय बस, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे भी टोटल टाइम टेकन क्या होगा, इज इक्वल टू, तो टोटल टाइम टेकन, तो पहले ट्रेन से टाइम कितना लगेगा, तो ट्रेन से उसने कितना किया है डिस्टेंस 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही लेना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इतना ट्रेन से प्लस बस से ऊपर किया वैसे ही करना है, 200 अपॉन वाई, इतना टाइम उसको लगेगा, राइट, कि 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई आवर। बट इन सेकंड केस टोटल टाइम दिया है इज इक्वल टू 4 आवर्स और उसमें 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, तो प्लस 10 मिनट्स। 4 आवर्स फर्स्ट केस में लगते थे, पर सेकंड केस में उसको 10 मिनट्स ज़्यादा लगते, तो प्लस 10 मिनट्स कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू ये 10 मिनट्स जो होता है ना, तो 10 मिनट्स मतलब 10 अपॉन 60, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, 60 मिनट से डिवाइड करो तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, तो 4 इंटीजर 1/6 आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटीजर 1/6, ये टाइम हो जाएगा टोटल। तो देयरफॉर अब उसका इक्वेशन बन जाएगा, तो देयरफॉर ये जो टोटल टाइम है 100x प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या टाइम था, 4 इंटीजर 1/6, ये इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया और इक्वेशन 2 भी आ गया। अब इसमें x और y डिनोमिनेटर में है, तो जब भी ऐसा सम आए तो हमें उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, वही करेंगे, सपोज करेंगे ना, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन बोथ इक्वेशंस, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशंस क्या मिलेंगे, तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था 60/x, तो 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4,
इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा ये। फिर ये 100A प्लस 200B इज इक्वल टू 25/6, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो यहाँ तक पहले इक्वेशंस बना देने हैं हमें। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो ये b को हम पहले एलिमिनेट करेंगे। b को एलिमिनेट करना है तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 4 को 6 से, इसको 5 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो ना, ये 5 से करो तो 1200 हो जाएगा, और ये 6 से करो तो 1200 हो जाएगा। तो ये दोनों का फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये 6 से, ये इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, पर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होकर ये डिनोमिनेटर वाला 6 इजीली कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये करना है कि b को एलिमिनेट करना है। यहाँ 6 आता है इसलिए ये 6 कैंसल हो जाएगा, राइट। तो पहले वही लिखते कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 6, तो उससे जो नए इक्वेशन मिलेंगे वो, तो फर्स्ट इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 65 × 300 हो जाएगा, 300A प्लस ये 1200 होता है, 1200B इज इक्वल टू ये 20। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब फोर्थ वाला जो है उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 600 हो जाएगा पहले, 600A प्लस 1200B इज इक्वल टू 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 25, ये नंबर 6 इक्वेशन हो गया। तो ये 5 और 6 दो इक्वेशन बन गए। अब ये दोनों में b का कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो साइन चेंज हो जाएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 6 में 25 बड़ा है तो उसमें से ये माइनस ऐसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6, राइट। तो इक्वेशन 6 क्या था, 600A प्लस 1200B इज इक्वल टू 25। अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 5, तो 5 था 300A प्लस 1200B इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 300A, 600 माइनस 300, 300A हो जाएगा, और ये तो कैंसल हो गया तो ये 0 नहीं लिखते, इज इक्वल टू 25 माइनस 20, तो क्या बचेगा 5, राइट। तो देयरफॉर क्या बचा 300A इज इक्वल टू 5, देयरफॉर A इज इक्वल टू 5/300, 5/300। तो 5/300 तो 5 6 30 और ये 0, तो A इज इक्वल टू क्या मिला 1/60, क्या मिला 1/60, राइट। अब ये जो वैल्यू आई A की वो सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1/60 इन इक्वेशन 3 में करते हैं, वो इजी रहेगा। इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या था, तो इक्वेशन 3 दिया है 60A प्लस 240B इज इक्वल टू 4, तो 60 इंटू 1/60, देखा ये कट हो जाएगा इसलिए 3 में सब्सटीट्यूट किया, प्लस 240 इंटू B इज इक्वल टू 4, 60 कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 240B इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 240B इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 240B इज इक्वल टू 4 माइनस 1
240 b इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/240, 3 8 ज़ा और ये 0, तो इज इक्वल टू 1/80, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हुआ 1/80, 1/80। तो a और b की वैल्यू मिली, हमें x और y की फाइंड करनी है। तो ना a इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या मिली 1/60, राइट, एंड b इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/80। तो देयरफॉर ये 1 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 एंड y इज इक्वल टू 80। तो x स्पीड किसकी थी, ट्रेन की, तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कम है, राइट, बहुत ज़्यादा लोकल ट्रेन है ये, बस से भी कम स्पीड में जा रही थी। ओके, तो ये सम ध्यान से कर देना है, और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा सम तुम्हें किसी भी बुक में मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके।